Hello and good morning everyone. I welcome you all at Worst News Analysis. Today is 14th October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, इजराइल टेल्स पैलेस्टीनियंस टू लीव नदन गाजा. अब यहाँ पर आप सभी को पता है इजराइल और पैलेस्तीन के बारे में कि वहाँ क्या चल रहा है. एक फुल फ्लेज्ड आपकी वॉर स्टार्ट हो चुकी है. इसी के चलते इजराइल ने क्या कहा यहाँ पर कि जो नदन गाजा है ना, नदन गाजा को जितने भी आपके पैलेस्टीनियंस हैं वो उसको छोड़कर वहां से चले जाएं. सो मिलिट्री अनप्रेसिडेंट ऑर्डर अहेड ऑफ पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन ट्रिगर पैनिक एंड मास एक्सट्रोडस towards southern part. Hamas dismisses order as ploy and tells people to stay on. तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमास ने क्या कहा कि यहाँ से कोई भी लोग जो हैं वो छोड़कर नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ इजराइल क्या कह रहा है कि आप लोगों को नदन गाजा छोड़कर क्या करना होगा, जाना होगा. अभी ये वॉर कंटिन्यू है, फर्दर हम देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या निकल कर आता है. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. गुड्स एक्सपोर्ट डिप्ड बट ऑगस्ट टैली लिफ्ट्स आउटलुक. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपोर्ट की एंड इम्पोर्ट की. अभी जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, गुड्स आइटम्स हैं, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब भेजते हैं वो होता है आपका एक्सपोर्ट. और अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से यहाँ पर कोई भी आइटम है उसको अपनी कंट्री में लेकर आते हैं तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट. तो अभी ये कहा जा रहा है, ये पूरा आपका टेबल आया है, डेटा आया है, आप इस मैप को यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी 2023 एंड जून 2023 में हमारा डेटा ये देख रहे थे हम कि जो गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट था वो कैसा हो रहा था, डिप डाउन हो रहा था, मतलब नीचे की तरफ जा रहा था, रिड्यूस हो रहा था. बट अगस्त में हमारा जो यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ 3.9%. सो यू कैन सी हियर, बट अगस्त गुड्स एक्सपोर्ट वर रिवाइज रिजल्टिंग इन अ 3.9% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर. तो यहाँ पर अगस्त की अगर हम बात करें, सितंबर में फिर से आपको ये डिप डाउन देखने को मिल रहा होगा -2.6 पर, बट अगस्त में ये कितना था आपका 3.9% था. तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा इंडिया का वीक फॉरेन ट्रेड, अभी जो हमारी परफॉर्मेंस है इंडिया की फॉरेन ट्रेड परफॉर्मेंस वो वीक रही है. सितंबर में भी वीक रही है और उससे पहले भी वीक थी, बट अगस्त में हमारा जो एक्सपोर्ट था, फॉरेन ट्रेड था, वो हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई दिया है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट मूव करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ हमारे क्वेश्चंस. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ते हैं. पहला स्टेटमेंट ये कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी. अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है. क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है. और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसको डिफाइन करता है, आपका फेडरलिज्म को डिफाइन करता है, सेक्युलरिज्म को, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी को. सो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, आप लोगों को ये बताना है. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. Second statement is the Constitution of India provides the judicial review to safeguard the citizens. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू को प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या कर सके, जो सिटीजन्स की लिबर्टी है उसको प्रिजर्व किया जा सके और उसे सेफगार्ड किया जा सके. ओके, एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. और उन आइडियाज को हम क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, जिससे कि हमारा, जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बेस्ड है. ओके, तो आई होप आपको दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर होंगी. पहली स्टेटमेंट में बात की जा रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर. सेकंड ये कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जुडिशियल रिव्यू को प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है, ये जुडिशियल रिव्यू से हम क्या करते हैं, जो भी इंडियन हमारे सिटीजन्स हैं उनकी लिबर्टी को सेफगार्ड करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज हैं जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बेस्ड है उसे प्रिजर्व करता है. तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट, ये आप लोगों को बताना है. ओके, सो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, एंड लास्ट इज नीदर 1 नॉर 2. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी. हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर पंजाब केसरी का टाइटल किसे मिला था.
आपके पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रंजीत सिंह एंड सरदार बलदेव सिंह। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारा एडिटोरियल सेक्शन में आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए दोनों ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, बस यहाँ पर जो दो आर्टिकल है ये भी आपका इसराइल से मतलब कि लिंक है कि इसराइल में हमें क्या चाहिए, इंडिया को जो एक ऐसी बैलेंसिंग पॉलिसी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो एक आपका टेररिज्म है वो सिर्फ इसराइल का इशू नहीं है, ना तो हमारा इंडिया का इशू है, पूरे वर्ल्ड में ये टेररिज्म का आपका इशू चल ही रहा है। सो इंडिया मस्ट प्रेशर इसराइल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन फेस ऑफ टेरर। तो इसमें इस पूरे आर्टिकल में एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि इंडिया को इसराइल को क्या करना चाहिए, प्रेशराइज करना चाहिए कि वो ये जो टेरर है उसको रिस्पॉन्सिबली क्या करे, एक तरीके से एक्ट करे, मतलब कि उसमें एक अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्ट करे। तो हमें यहाँ पर एक बैलेंसिंग पॉलिसी की तरफ क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा, ताकि जो पैलेस्टीनियंस है उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो और आपका जो इसराइल है उनके भी सेंटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट्स ना हो। ओके, अब तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 18,000 जो इंडियंस हैं वो इसराइल में क्या करते हैं, काम करते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा जो ऑपरेशन अजय है, ऑपरेशन नेक्स्ट पेज में आप आर्टिकल पढ़ेंगे कि ऑपरेशन अजय में आपका जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से हम 212 लोगों को क्या करके आए हैं, इंडिया में उनको लैंडिंग इनकी हो चुकी है। ओके, सो द स्टेटमेंट आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं कि इन 2017 में क्या हुआ था आपका, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इसराइल। वो क्या होते, पहली बार उन्होंने इसराइल को विजिट किया था। उसके बाद 2018 में क्या हमने देखा था कि जो इसराइल के मतलब कि प्रेसिडेंट है वो इंडिया को उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हाउएवर मिस्टर मोदी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू मेक एन ऑफिशियल विजिट टू पैलेस्टीन। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पैलेस्टीन को भी विजिट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा जो झुकाव है सिर्फ वो इसराइल की तरफ है, पैलेस्टीन की तरफ बिल्कुल नहीं है। हम अपने रिलेशन पैलेस्टीन के साथ भी यहाँ पर मतलब कि मेंटेन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ हमारी ऑफिशियल विजिट हुई है कहाँ, पैलेस्टीन में। फिर 2017 में इंडिया ने क्या किया था, यूएस और इसराइल का जो अटेम्प्ट था कि यूनिलेटरली हम क्या करेंगे, जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल बनाएंगे, तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। तो ऐसा नहीं है, हमें इंडिया को भी मतलब कि जैसे इंडिया की एक बैलेंसिंग अप्रोच हमेशा से रही है, चाहे आपको किसी भी कंट्री के बीच में आप देख सकते हैं, चाहे वो रशिया हो, यूएस के बीच में हो, चाइना को लेकर हो, आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे इंडिया की जो एक पॉलिसी रही है वो कैसी रही है, बैलेंसिंग रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में, तो यहाँ पर भी इंडिया ने अपना एक बैलेंसिंग अप्रोच दोनों कंट्रीज के साथ यहाँ पर दिखाया है। ओके, सो नो क्लेम टू बी राइटर्स हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस कैन पॉसिबली बी यूज्ड बाय हमास टू एक्सप्लेन इट्स इनह्यूमन अटैक ऑन इसराइल। लेकिन हमास के द्वारा यहाँ पर जो अटैक किया गया है इसमें जो हमारे हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं उसको ये कोई तरीका नहीं है जो आप ह्यूमन अटैक कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, जिसके तहत आप क्या कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। ओके, सो यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ आपके जो रेसिडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है और उनके पॉलिसी और जो भी ग्राउंड ऑफेंसिव्स हैं बैलेंसिंग, इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी ये थोड़ा सा हमारे लिए कैसा हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बैलेंसिंग अप्रोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज फिर से यही आपका, अब किसके बारे में बात हो रही है आपकी यहाँ पे, सऊदी और इसराइल के बीच में। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एक न्यूज आई थी कि यूएस क्या करवाने वाला है, सऊदी अरेबिया और आपका जो इसराइल है उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन करवाने वाला है। ठीक है, पहले हम वेस्ट एशिया को देखते हैं। ये है आपका पूरा वेस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपके, ईरान हुआ, इराक हुआ, ये सीरिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सीरिया। ओके, और ये जॉर्डन यहाँ पर है, ये वाला जो पार्ट है आप इसको देख पा रहे होंगे, ये है आपका इसराइल। ठीक है, ये जेरूसलम है, ये इसराइल है। लेबनान आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपको छोटा सा पार्ट, ये डेड सी है। यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है और उसके बाद यहाँ पर आपको गल्फ अकादा दिखने को मिल रहा होगा, ये आपका रेड सी है। ओके, सो अभी यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है इन कंट्रीज के बीच में। जितनी भी कंट्रीज है यहाँ पर वेस्ट एशिया में, गल्फ कंट्रीज है, इनके बीच में जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में चाइना ने क्या करवाया था, एक एग्रीमेंट साइन करवाया था, जिसके तहत यहाँ पे थोड़े से रिलेशन जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री लेवल के जो रिलेशन है इन कंट्रीज ने आपस में स्टार्ट कर दिया था स्टैब्लिश करना। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही चाइना का यहाँ पर प्रेजेंस आता है, यूएस थोड़ा सा वरी हो जाता है
है ना, यूएस यहाँ पर क्या हो जाता है, उसको थोड़ी टेंशन हो जाती है कि चाइना की प्रेजेंस भी यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। तो फिर क्या हुआ, यूएस ने सोचा कि हम क्या करेंगे, जो आपका इजराइल है और सऊदी अरेबिया है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एक एग्रीमेंट करवाएंगे, जिससे कि क्या हो, थोड़े से रिलेशन हमारे यहाँ पर अच्छे हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है यूएस के साथ अच्छे हैं, और इजराइल के साथ अगर हम अलग से देखें तो यूएस के आपके रिलेशन यहाँ पर अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, अब सऊदी अरेबिया के साथ देखते हैं कि ये एग्रीमेंट करवाने का मेन मोटिव ये था कि वो क्या करेंगे, जैसे कि ऑयल का प्राइस है आपका, है ना, और भी जो सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर उनके साथ क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट किया जाएगा। सो हियर देखेंगे, ये आपकी यूएस की आपकी डिप्लोमेसी पॉलिसी थी। So the flurry of diplomatic activity over the last few months between Washington, Riyadh and the US official pushed for diplomatic relation between the Israel and Saudi Arabia. ठीक है, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही थी यूएस के द्वारा। ओके, अमेरिकन एंड इजराइल ऑफिशियल पब्लिकली अफर्म दैट द बोर्ड कंटोर ऑफ द एग्रीमेंट हैव बीन फाइनलाइज्ड। यहाँ पर ये भी कहा जा चुका था कि जो एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज्ड हो चुका है, बस यहाँ पर अभी क्या होनी है कि इवन जो 2 इजरायली मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया के जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी उसको भी यहाँ पर क्या किया था, आपका विजिट किया था। उसके पास यहाँ पर जो बोनोहोमी बिटवीन द 2 कंट्रीज, यहाँ पर धीरे धीरे मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन यहाँ पर इंप्रूव हो रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो आपका यूएस है, उन्होंने क्या किया था, 3 कंडीशन पर ये जो आपका रिलेशन है, डील है, उसको बात की थी कि मतलब ये जो डील होगी वो 3 कंडीशंस पर होगी। कौन कौन सी 3 कंडीशन थी, कि यूएस अप्रूवल टू सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फॉर यूरेनियम एनरिच्ड विद इन द कंट्री। तो यहाँ पर बात की जा रही थी कि सऊदी अरेबिया में क्या कर सकते हैं, वो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया था, क्योंकि यूएस क्या करता है, आपका सैंक्शंस लगा कर रखता है। तो सेकंड, इसमें आयरन क्लैड यूएस सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड की गई फॉर द कंट्री एंड सेल्स ऑफ एडवांस वेपन्स, कि हम क्या करेंगे, जो भी यूएस के द्वारा एडवांस वेपन्स है वो सऊदी अरेबिया को यहाँ पर क्या किए जाएंगे, आपके सेल किए जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से ये कहा गया कि आप जो इंटरेस्ट है ऑयल प्राइस पर आपका, और जो भी पॉलिटिकल, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल टाइज हैं चाइना के साथ, उसको क्या करना होगा, डाइल्यूट करना होगा। और यहाँ पे एक तरीके से डीप एंड स्ट्रेटेजिक जो यूएस के साथ है आपके स्ट्रेटेजी इंगेजमेंट, उसको और ज़्यादा डीप करना होगा। तो एक तरीके से मतलब मेन मोटिव इनका यही है यूएस का पूरा, कि इस रीजन से आपका जो गल्फ कंट्रीज वाला ये जो वेस्ट एशिया है, यहाँ पर जो चाइना की प्रेजेंस आपकी धीरे धीरे आप इंक्रीज हो रही है, उसे क्या करना है, कम करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका यूएसए के द्वारा सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रोसेस चल रही थी। लेकिन जब से ये वॉर हुआ है, ठीक है, वॉर हुआ है, आप सभी को पता है, तो ये वॉर को जो सऊदी अरेबिया, ये किसको यहाँ पर फेवर करेगा, आप सभी को पता है, पैलेस्टीन को, ऑफ कोर्स यहाँ पे पैलेस्टीन को यहाँ पे फेवर करेगा। तो यही कहा जा रहा है इस पूरे आर्टिकल में कि इस वॉर ने क्या किया है, सऊदी अरेबिया और जो आपका इसराइल है, उनकी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस थी उसको अब क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अभी पूरा आपका इस्लामिक रिपब्लिकन वॉर यहाँ पर चल रहा है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि मे बी ये जो है, कुछ राइटर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस रीजन में ये जो इनिशिएटिव था आपका इसराइल के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन कुछ कंट्रीज को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने क्या करवाया है, हमास के द्वारा ये अटैक करवाया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अब हम फर्दर देखते हैं आगे क्या होता है। सो देखिए, पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट इन फोकस, ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के द्वारा अभी जो पैलेस्टीन का इंटरेस्ट है उस पर मेनली फोकस किया जाएगा। वो लोग उनके इंटरेस्ट पर यहाँ पर फोकस करेंगे और नेगोशिएशन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के नेगोशिएशन को कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको इनेबल किया जा सकता है। हमने यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि मतलब आपका ये पूरी कंट्री है तो आधा पार्ट आपको पैलेस्टीन को दे दिया जाएगा और आधा पार्ट इसराइल को। तो ये 2 स्टेट नेशन आपका जो सॉल्यूशन है, इस पर आपको प्लान पर बातचीत करने की, फोकस करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर हम ऑब्वियसली देख रहे हैं कि 3 सालों से यहाँ पर अमेरिका इस रीजन में फॉरेन इंगेजमेंट करना चाहता है ऑन इट्स ओन इंटरेस्ट। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि विदाउट एनी यूएस इन्वॉल्वमेंट द किंगडम रिजेक्ट द यूएस इंटरेस्ट इन बिल्डिंग एन एंटी चाइना कोलिजन ग्लोबली एंड एंटी ईरान केवल रीजनली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रीजन अब यूएसए के साथ पूरी तरीके से नहीं आना चाहते हैं, कि एक तरीके से अभी तक क्या था कि इस रीजन में यूएस एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ था, लेकिन अब ये नेशन यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हम किसी भी एक रिलेशन मतलब कंट्री के साथ ऐसा रिलेशन नहीं रखेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर यूएस का जो है
है हम उसको नहीं करते। हम अगर चाइना के साथ कोलिजन करना चाहते तो हम करेंगे, नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए फर्दर हम देखते हैं ये सारी चीज़ें किस तरफ रिलेट करती हैं हमें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए आज के न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट जो भी इंपॉर्टेंट है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि टेररिज्म फॉर एनी रीजन इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मोदी। अब एक्चुअली यहाँ पर हम क्या बात करें, G20 की पार्लियामेंट्री स्पीकर 9th पार्लियामेंट्री स्पीकर की यहाँ पर क्या हुई, आपकी मीटिंग हुई है, जिसमें ये कहा गया है, इसमें कुछ नहीं सिर्फ ये कहा है कि टेररिज्म होता है, उसके लिए यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं आता है। ठीक है, ये आपके ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है। इसके पीछे आप कोई यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि हमने इसलिए अटैक किया या हमारे ये सारे ग्रीवेंसेस थे इसके बेसिस पर यहाँ पर अटैक किया। सो देयर इज स्टिल नो कंसेंसस ऑन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इवन इन द UN। आपके पास यहाँ पर टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना, जिससे हम क्या कर सकें, टेररिज्म को डिफाइन कर सकते हैं कि इवन आपका जो UN है उनके द्वारा भी यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है टेररिज्म की। प्राइम मिनिस्टर सीज एट पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ही एम्फसाइज ऑन द टफ अप्रोच टू काउंटर द चैलेंज। उन्होंने कहा कि हमें एक टफ अप्रोच को लेकर आना होगा जिससे हम इस टेररिज्म जो हमारा ये सबसे बड़ा आज का चैलेंज है, वर्ल्ड प्रॉब्लम बनता जा रहा है, उसे क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन अजय। हमने अभी बात करी कि इन्होंने क्या किया है, इजराइल के फर्स्ट फ्लाइट से, मतलब इजराइल से यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट में 212 सिटीजन्स को फिर से इंडिया लेकर आए हैं। तो इसमें एक्चुअली ये कहा गया था कि जो इंडिया की एम्बेसी है इजराइल में, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। जितने भी इजराइल में इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन्स, उन्हें क्या करना था, उस इंडियन एम्बेसी से जो आपकी इजराइल में है उनसे कांटेक्ट करना था कि वो कहाँ आना चाहते हैं, इंडिया वापस जाना चाहते हैं। इवन आपके अगर हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल में यहाँ पर 18,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि इजराइल में इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं। अब तक फर्स्ट फ्लाइट में 212 सिटीजन्स को यहाँ पर लेकर आया गया है। इवन अगर उनसे पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि हम रात में सो रहे थे और एकदम से हमें यहाँ पर बॉम्ब्स की और ये सारी एयर स्ट्राइक्स की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन वहाँ पर हम देखें कि इजराइल में बहुत अच्छा जो हम बात करते हैं, इजराइल गवर्नमेंट ने कंट्री में ऑल ओवर अंडरग्राउंड शेल्टर को कंस्ट्रक्ट करवा के रखा है जिससे कि हमें वहां पर शेल्टर मिल सके अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो। ओके, तो मतलब कि उनकी जो फिजिकल सेफ्टी थी उसको उन्होंने बताया कि कोई भी अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो इजराइल गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है कि अंडरग्राउंड शेल्टर है आपका, है ना, कि मतलब अंडरग्राउंड शेल्टर, तो आप वहां पर शेल्टर ले सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ उन्हीं का है कि जो लोग आना चाहते हैं इजराइल से इंडिया, सिर्फ उनको ही यहाँ पर इस मिशन का, इस ऑपरेशन का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडियाज अबॉर्शन लॉ इज प्रो चॉइस लिबरल अहेड ऑफ अदर नेशंस CJI। देखिए अभी हमने एक दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने बात करी थी किसकी, कि जो अबॉर्शन वाला वो होता है आपका प्रोविज़न है, ये 26 वीक तक अगर उससे पहले का है आप क्या करवा सकते हैं, विमेन क्या करवा सकती है, आपकी अबॉर्शन करवा सकती है। लेकिन उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो फीटस है आपका वो ग्रो ना कर रहा हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप 26 वीक्स के बाद भी क्या करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक केस आता है कि एक कपल है, उनको 2 बच्चे पहले से ही हैं और आपका ये तीसरा बच्चा आपका होने वाला था, 26 वीक्स हो चुके थे, अब वो अबॉर्शन यहाँ पर करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अबॉर्शन के लिए मना कर दिया गया डॉक्टर्स के द्वारा। मतलब कि ऐसा आया कि वो अब अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उनका बच्चा भी सही है और मेडिकली सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो वुमेन की काउंसिल्स होते हैं उन्होंने ये कहा, एक रिपोर्ट सबमिट करी और पूरे इंस्क्रिप्शंस के साथ, प्रिस्क्रिप्शंस के साथ, कि उनका जो सेकेंड बच्चा था उसके बाद ही उनको साइकोसिस और ये सारी प्रॉब्लम होने लगी हैं। पोस्टमार्टम में उन्होंने देखा कि बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है अभी भी वो चल रहा है, वो कंड्यूसिव नहीं है कि वो फिर से फर्दर प्रेग्नेंट हो सके। तो इसलिए अभी देखिए यहाँ पर पूरा ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये कहा कि इंडियाज अबॉर्शन लॉ वॉज लिबरल। इंडिया का जो अबॉर्शन लॉ है वो बहुत ज़्यादा लिबरल है, प्रो चॉइस एंड फार अहेड ऑफ अदर कंट्रीज। और ये प्रो चॉइस है आपका, और अदर कंट्रीज के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आपका लिबरल दिखाई देगा। जैसे कि आप सभी को पता है यूएस का बहुत ही फेमस केस है आपका द रो वर्सेस वार्डे।
ओके सभी लोग ने इसके बारे में सब लोग को इसके बारे में पता होगा, जिसमें यूएस में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी चला था इस अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्शन को लेकर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो अबॉर्शन लॉ है बहुत ही ज़्यादा लिबरल है। अब पहले अभी इसकी पूरी स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे मेडिसिन थी उसको एम्स मेडिकल बोर्ड के पास भेजा गया है स्क्रूटनी के लिए। अगर उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम समझ में आती है तो फिर वो जो लेडी है वो क्या करवा सकती है, यहाँ पर अबॉर्शन करवा सकती है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गवर्नमेंट मूल्स पार्टनरशिप टू मेक सेमीकंडक्टर चिप। अब देखिए, अब हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, गवर्नमेंट का जो ये एक एम है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ना है। तो इसके लिए एक रोड मैप आपका रेडी हो चुका है। इस रोड मैप में हम देखेंगे हमारे जो 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं, फॉर्म टू एडवाइस सेंटर ऑन अ रोड मैप ऑफ for artificial intelligence have submitted report says Ministry of State for Electronics and Information Technology राज्य। तो इन्होंने ये कहा है कि अब हम किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स की तरफ, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है। इसी के चलते यहाँ पर हम पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है। अकेले यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक का मतलब कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी क्या किया गया, आपका इन्वॉल्व किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है कि ये जो सेमीकंडक्टर आपकी चिप्स हैं, इनका जो मेकिंग हो रही है, इसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की गई, किसके साथ, पब्लिक और प्राइवेट, आपका दोनों यहाँ पर है। सो एक तरीके से हमें एक डाइवर्स कलेक्शन देखने को मिल सकता है। इवन द जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन, फाइनेंस, आपका जो फाइन टेक है, सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया जा सकता है। ओके फिर यहाँ पर कुछ रोबोटिक स्ट्रेटजी की भी बात की है कि हम क्या करेंगे, जो रोबोटिक हमारी स्ट्रेटजी है उसको सर्कुलेट किया जाएगा। इससे क्या होगा, वर्ल्ड में एक न्यू कॉम्पिटिटिवनेस आपकी बढ़ेगी, कॉस्ट इफेक्ट आपकी जो इफिशिएंसी है, कंप्यूटर विजन, दीज आर इम्पॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके सो अभी फर्दर हम देखते हैं कि सामने हमारे क्या निकल कर आता है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, जैसे कि आप सभी को पता है कि वेस्ट एशिया में पैलेस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है। इसी के चलते पूरे वेस्ट एशिया में आपका क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका गवर्नमेंट विल नॉट रेस्ट्रिक्ट बट ओनली मॉनिटर द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप्स। अभी आप सभी को यहाँ पर पता है, कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही, अगस्त में ये अनाउंस किया गया था कि जो आपके लैपटॉप्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इनका जो इम्पोर्ट है उसको क्या किया जाएगा, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। सिर्फ वो लोग ही इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं जिनके पास यहाँ पर लाइसेंस है। लेकिन अभी क्या हुआ है, इस रेस्ट्रिक्शन को यहाँ पर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कहा गया है कि the remark assuming significance as government in August announced that these products including laptop, tablets and computer would be put under a licensing regime from November 1. On laptops we are the view that there are no restriction as such। तो उन्होंने कहा लैपटॉप्स के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो भी यहाँ पर लैपटॉप्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उनको अंडर द क्लोज वॉच रखा जाएगा, उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेस करते हैं वो कहाँ से इंपोर्ट होकर आते हैं, मेनली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना से होती है। तो एक तरीके से अगर हम उन कंट्रीज से यहाँ पर क्या करते हैं, इन मशीन्स को, ये सारे जो आपके टैबलेट्स, कंप्यूटर हैं और लैपटॉप्स हैं, यहाँ पर इसमें मेनली रेस्ट्रिक्शन लगाने का यही था कि हमें क्या करना है, जो ये चाइना से हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा क्या कर सके, कम कर सके। इसलिए ये बैन यहाँ पर लगाया गया था। ओके सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहीं तक थे और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस भी कर ली। अब हम थोड़ा सा देखते हैं हमारे क्वेश्चन, आप लोगों के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये बताना था, आपके पास 2 स्टेटमेंट्स थी कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। क्यों, आप इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं दी गई है। ये आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 आता है, जहां से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। ओके सेकेंड हम बात कर रहे थे जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है,
एक एक्सरसाइज है जो कि आपकी किसको एम्पावर करती है, जुडिशरी को एम्पावर करती है ऑफ द गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज विद अ व्यू टू इंश्योरिंग दैट दे रिमेन विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन देयर पावर्स। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू मतलब एक तरीके से क्या है, कई बार क्या होती है आपकी जो पार्लियामेंट होती है, गवर्नमेंट होती है, वो हाथ से निकल जाती है ना, उनके पास मान लीजिए मेजोरिटी है और ये सारी चीजें हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको पावर्स दी गई हैं, जो लिमिट सेट की गई हैं, वो उनसे बाहर ना जाए, इसलिए आपका क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू आता है। सो जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये किस बेसिस पर आपका है, किस डॉक्ट्राइन पर है, रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो आपका प्रिंसिपल है उस बेसिस पर है। सो इसमें मेनली ये होता है कि जुडिशियल रिव्यू इज द प्रोसेस फॉर टेस्टिंग एंड बैलेंसिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियल रिव्यू का हमारा मेन मकसद ये है कि हमें क्या करना है, जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है उसे कैसे टेस्ट करना है, बैलेंस करने का काम होता है आपका जुडिशियल रिव्यू के द्वारा किया जाता है। इसमें सिटीजन्स की लिबर्टी और इसके जो बेसिस है उसको कुछ भी सेव करने का आपका प्रोविजन नहीं है। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट वाला आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा क्लियर होगा। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड आपका क्वेश्चन था हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी। यहाँ पर पंजाब केसरी का टाइटल किसे दिया गया था, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। सो यही विल सही, Lala Lajpat Rai was the prominent member of the Lal Bal Pal firebrand trio during the independence movement. His first brand of patriotism and potent vocalism against the British rule earned him the title of Punjab Kesari or the Lion of the Punjab. तो उनका जो ये लाल बाल पाल ये एक फायर ब्रांड बना था, ये तीन आपके यहाँ पे फेमस थे, तो इसी के चलते ये बहुत ही ज़्यादा पेट्रियोटिक थे, ये सारी चीज़ें, जिनके तहत उनको पंजाब केसरी और लायन ऑफ द पंजाब का टाइटल दिया गया था। ओके, ही ऑल्सो इनिशिएटेड द फाउंडेशन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसका जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा ही इनिशिएट किया गया था। सो ये आपके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन एडअप थी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे और जितने भी हम न्यूज़ और आर्टिकल्स है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।